exercise 11.2, perimeter and area of class 7. Let us see the question. Triangle ABC is right angled at A. Okay, this is a right angled triangle ABC. Okay, and it is right angled at A. ठीक है, this is right angle. Okay, this is perpendicular. AC is perpendicular to AB. Now AD is perpendicular to BC. AD is another perpendicular. ठीक है, एक और perpendicular drawn है, that is AD and it is on side BC. ठीक है, BC के ऊपर drawn है, तो AD is the perpendicular on BC. Now AB is equal to 5 centimeter. AB is 5 centimeter. BC is 13 centimeter. AC is equal to 12 centimeter. And what we have to find out? Find the area of triangle ABC. ठीक है, तो हमें इस triangle का area find out करना है. Also find the length of AD. ठीक है, हमें इस AD का length भी find out करना है. तो सॉल्व करने से पहले हमें फिगर देख के क्वेश्चन को रीड करके अच्छे से एनालाइज करना है कि हमें करना क्या है. ठीक है, हम एकदम से डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते. वी हैव टू फर्स्ट एनालाइज कि क्या क्या गिवन है, हम क्या यूज कर सकते हैं, कैसे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, वी ऑल नो कि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. वी नीड अ बेस एंड अ हाइट. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये हाइट है और ये बेस है, बट हम ये यूज नहीं कर सकते एरिया फाइंड आउट करने के लिए. क्यों? क्योंकि ये हाइट मिसिंग है. बेस हमें पता है दैट इज 13 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट मिसिंग है. ठीक है, तो हम ये नहीं यूज कर सकते. तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लिखा है ABC. ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A. इट मीन्स दैट ये जो साइड है AC एंड AB, ये भी परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो अगर हम इसमें से एक साइड को हाइट ले ले तो दूसरा वाला साइड बेस हो जाएगा. अगर हम 12 सेंटीमीटर को हाइट ले लें तो 5 सेंटीमीटर बेस हो जाएगा, और अगर हम 5 सेंटीमीटर को हाइट ले ले तो ये 12 सेंटीमीटर वाला बेस हो जाएगा. ठीक है, परपेंडिकुलर है तो वो एक दूसरे के ऊपर हाइट और बेस हो जाते हैं. ठीक है, तो वी विल यूज दीज टू साइड्स. AC और AB का यूज करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, take this as height and AB as base. ठीक है, तो first of all we'll find out the area of triangle ABC. Second thing we have to find out this missing height AD. तो जब हम area find out कर लेंगे तो फिर इस height और इस base का use करके हम height भी find out कर लेंगे. To find out the solution of this question, I have written all the information given in the question. ठीक है, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है फिगर में भी ड्रॉ कर दिया है एंड यहाँ पर भी अलग से लिख लिया है. ठीक है, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू व्हाट इट इज मिसिंग, वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. तो विल राइट हियर टेकिंग AC as height and AB as base of triangle ABC. ठीक है, हमें क्या लेना है? AC को हाइट लेना है और AB को बेस लेना है. वाई? बिकॉज इट इज राइट एंगल, इट इज परपेंडिकुलर एट A. ठीक है, AC इज परपेंडिकुलर टू AB. ठीक है, तो एक को हाइट ले लेंगे, एक को बेस ले लेंगे. नाउ राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस. क्या है हमारा? बेस है AB, बेस एंड हाइट क्या है? AC. ठीक है, ये फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो आई हैव डायरेक्टली रिटन, तो हाफ इंटू AB is 5 and AC is 12. And since we are finding area, तो यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो 2 6 12.
2 1s are 2 and 2 6 are 12. 5 6 are 30 centimeter square. Okay, so we can write here therefore area of triangle ABC is equal to 30 centimeter. This is our first finding. ठीक है, तो इसको हम अलग से भी लिख सकते हैं. So area of triangle ABC is 30 centimeter square. ठीक है, ये हमने first thing find out किया, area. Now we have to find out this missing height AD. ठीक है, तो अब हम इसी एरिया का यूज करके AD फाइंड आउट करेंगे. नाउ राइट हियर टेकिंग AD एज हाइट एंड BC एज बेस ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, हाइट ले लिया AD एंड बेस ले लिया BC. ठीक है, तो अगेन वी विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस इज BC एंड हाइट इज AD. ओके, तो अब हमें एरिया पता है, एरिया वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 30. तो हाफ इंटू 13 मल्टीप्लाइड बाई AD. ठीक है, AD मिसिंग है तो वही AD हमें फाइंड आउट करना है. तो AD विल रिमेन हियर, साइड्स चेंज कर लेते हैं, AD यही रहेगा, बाकी नंबर्स को हम उधर ले जाके रेसिप्रोकल कर लेंगे. 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड इट विल बिकम 1/13. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 60/13 सेंटीमीटर. इसको हम चाहे तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, नहीं तो एज इट इज फ्रैक्शंस में छोड़ देंगे, बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल. ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 13 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम एज फ्रैक्शंस भी छोड़ सकते हैं. ठीक है, देयरफॉर AD इज इक्वल टू 60/13 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये जो मिसिंग हाइट है हमारा AD, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया.